फ्रेंड हैं मोहम्मद परवेज साहब, उनका लगभग 6:45 बजे मेरे पास फोन आया कि आसिफ साहब जल्दी से आप जफरुल इस्लाम साहब के डी ब्लॉक अबुल फजल घर पे पहुंचिए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले कि उनके घर में बहुत पुलिस घुसी है और उनको निकाल के लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठे भी हो गए। मैंने मुश्किल से 2 मिनट लगा होगा, मैंने स्कूटर ही स्टार्ट करके और मैं 3-4 मिनट के अंदर मैं उनके रेजिडेंस पे पहुंच गया। वहां मैंने जो माहौल देखा, बहुत ज्यादा टेंस माहौल देखा। बिल्कुल रोजे का टाइम हो गया था। कुछ लोग वहां खजूरें और शरबत लेकर भी आ गए थे क्योंकि काफी लोग 100-150 लोग वहां अफ्तार के टाइम पे बिल्कुल अजान होने जा रही थी और खड़े हुए थे। पता चला कि बहुत बड़ी तादाद में क्राइम ब्रांच के लोग जफरुल इस्लाम साहब के ड्राइंग रूम में घुसे हुए हैं और उनको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी बीच में मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे गया और मैं उनके ड्राइंग रूम में घुसते ही मैंने सबसे पहले मेरी निगाह गई जो जगदीश यादव हैं, एसीपी सरिता विहार, सुखदेव विहार, मतलब न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी डिवीजन के। मैंने और उनको और जितने क्राइम सेल से जो आए हुए थे उनसे कहा कि भाई आप लोग कानून बताते हो दुनिया में कोरोना वायरस के बारे में, आप ये है कि 5 लोगों से ज्यादा आप कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते। यानी आप खुद इतनी बड़ी तादाद में किसी के घर के अंदर आप घुस गए हैं। और मैंने कहा मुझे लगता है कि आपके पास क्या नेगेटिव सर्टिफिकेट है कोरोना वायरस का कोई? आप अगर पॉजिटिव हुए, आपने लॉकडाउन तोड़ा है और आप ट्रेसिंग पास करके जफरुल इस्लाम साहब के घर में जबरदस्ती 1 घंटे से घुसे हुए हैं। आप कानून बताते हैं दुनिया को और लॉकडाउन खुद तोड़ते हैं। इतनी बड़ी तादाद में आप 20 पुलिस वाले इनके घर में ड्राइंग रूम में घुसे हुए हैं और इनको घेरे हुए बैठे हुए हैं। अगर इनके फैमिली मेंबर्स और इनको अगर कोरोना वायरस तुम्हारे जरिए हो गया, कौन जिम्मेदार होगा? उस पर थोड़ा सा उन्होंने मुझे हड़काने की कोशिश करी। उसका जवाब मैंने उनको बहुत अच्छी तरह से दिया है, बहुत अच्छी तरह से। जो एसीपी जगदीश यादव ने मुझे टोका, मैंने कहा खामोश बैठा रहे, जानता हूं तुझे मैं अच्छी तरह से, बैठा रहे यहां पर, सुन ले कान खोल के। और मैंने जो भी मेरा अंदाज है जिस तरह का भी, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं बाहर आया, लोगों की हिम्मत बढ़ी। मैंने अंदर यह भी कहा कि गलतफहमी दूर कर देना। तुम्हें पता है कि हमने तुम्हारा जामिया नगर में क्या हाल किया था। कोरोना अगर लॉकडाउन का गलत इस्तेमाल मत करना, जिसके घर में चाहे ले जाते हो। लॉकडाउन हमेशा नहीं रहेगा, तुम्हें इसका हम जवाब देंगे। कान खोल के सुन लेना, और अभी भी इस टाइम भी तुम्हें हम जवाब देंगे। बाहर बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो गए। उसके बाद एसीपी किसी को फोन करता हुआ जगदीश यादव बैल्कनी में आया। मैं थोड़ा साइड में लोगों को बात बता रहा था। लोगों के साथ उसने तू तड़ाक गाली गलौज करने लगा एसीपी। मैं फौरन आके उसने जितनी पब्लिक को गालियां दी, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, जितनी बदतमीजी करी उसके रिएक्शन में डबल उसको जवाब दिया गया ऑन द स्पॉट। लोगों ने उनको कहा कि मतलब उस हद तक निकल आए कि या तो बहुत बड़ी फोर्स का इस्तेमाल करते जब लेकर जा सकते थे जफरुल इस्लाम साहब को। हमने कहा हम किसी कीमत पर भी। दूसरी बात ये जामिया नगर में पढ़े लिखे लोग रहते हैं, हम भी जानते हैं। ये 160 एक सेक्शन है सीआरपीसी का, जिसके तहत ये इन्वेस्टिगेशन करके नाम पे ले जाते हैं। और पहले तो नोटिस, इनको तो नोटिस भी इशू नहीं करा, मुझे सीनियर सिटीजन है इसलिए। और उसमें क्लॉज है कि आप सीनियर सिटीजन अगर 160 सीआरपीसी में कि अगर कोई आप इन्वेस्टिगेशन के नाम पे ले जाते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, तो उसमें यह है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है, 65 साल से ऊपर की उम्र का है, तो आप उसका इन्वेस्टिगेशन, या लेडी है उसका इन्वेस्टिगेशन आप उसके घर पर उसे ज्वाइन करिए इन्वेस्टिगेशन पे। आप और लॉकडाउन लगा हुआ है, आप जबरदस्ती थाने ले जाते हैं। आप अगर कोरोना वायरस उनको हो जाता है, कौन जिम्मेदार होगा उनकी फैमिली के, उनके लोगों को? जब हमने कहा कि तुम लॉकडाउन तोड़ रहे हो, तुम सीआरपीसी 160 का 160 का वायलेशन कर रहे हो। हम जानते हैं सब पढ़े लिखे लोग हैं, जफरुल इस्लाम साहब भी पढ़े लिखे हैं। आप जबरदस्ती नहीं लेकर जा सकते। उनको जब ये महसूस हुआ कि यहाँ बहुत बड़ी फोर्स का इस्तेमाल करेगा, शायद जब भी हम नहीं लेकर, यह माहौल खराब हो सकता है। या माहौल, मैंने कहा कि ये कोई टाइमिंग है जब मुसलमान इबादत के टाइम में रोजा अफ्तार करना, आप जानबूझकर जामिया नगर का माहौल खराब करने आए हो यहाँ पर।
आपको अगर कोई इनसे इन्वेस्टिगेशन करना था 160 का आप इनको नोटिस सर्व करते। आप सीनियर सिटीजन है, 72 साल की उम्र है, जिम्मेदार हैं। मैंने कहा क्या ये चोर उचक्के हैं या आप इनको हार्डकोर क्रिमिनल समझ रहे हो? एक ट्वीट किया है, आपने केस रजिस्टर्ड कर दिया। आप अगर इनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का आप इनको नोटिस इशू करते और अगर ये नोटिस पे आते या आपको ये कहते कि मैं सीनियर सिटीजन हूं, मैं ज्वाइन करने को तैयार हूं, आप मेरे घर पे आइए। 160 सीआरपीसी में क्लॉज है कि 65 साल की एज से ऊपर अगर कोई सीनियर सिटीजन है आप उसको थाने इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं लेके जा सकते। आप उसके घर पर उससे इन्वेस्टिगेशन उससे ज्वाइन करवाइए और करिए। हमें इन्वेस्टिगेशन पे कोई एतराज नहीं है। आपको कोई जानकारी उनसे चाहिए आप आइए, 10 बार आइए, मोस्ट वेलकम। लेकिन आप अगर एरिया का माहौल या आप टेरर बनाने की कोशिश करते हैं या आप CA/NRC और जो दंगों के नाम पर मुसलमानों को टेरराइज करना चाहते हैं तो गलत फहमी जहनों से बिल्कुल निकाल देना। मजबूर मत करना हमें कि लॉकडाउन का वायलेशन करके हम सड़कों पर आए। ये भी हम कर सकते हैं, अभी भी हम बता रहे हैं, हुकूमत को भी बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस को भी बता रहे हैं, ये कान खोल के सुन लें। हमें मजबूर ना करें कि हम वायलेशन करें लॉकडाउन का और हम सड़कों पर उतर आए। हम फिर सड़कों पर उतर सकते हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। लोगों को पता नहीं चल रहा कि आप किसी को भी घर से उठा के लेके जा, सफूरा को आप गफ्फार मंजिल से ले गए, आप किसी को वहां से शफाउर रहमान को आप सटले से ले आए, बेरठ से बहाने से ले आए। आप जिस तरह से अरेस्टिंग कर रहे हो गलतफहमी निकाल देना। लॉकडाउन हफ्ते 10 दिन 15 दिन 1 महीने में हो जाएगा। और मजबूर मत करना कि हम लॉकडाउन तोड़ें, हम लॉकडाउन तोड़ देंगे। हम फिर बता रहे हैं दिल्ली पुलिस को, पूरा जामिया नगर सड़कों पर आ जाएगा। अगर दोबारा जामिया नगर में घुस के इस तरह की हरकत करी तो चाहे हम पे लॉकडाउन के केस रजिस्टर्ड हो जाएं, हमें अरेस्टिंग कर लें। मुझ पे आपने 2 केस रजिस्टर्ड कर रखे हैं, मुझे अरेस्टिंग करिए, मैं डरने वाला नहीं हूं। मुझे पता है कि मैं दंगे में शामिल नहीं था, मैं बसें जलाने में शामिल नहीं था। पुलिस को भी पता। अंडर प्रेशर करने के लिए हम पे आप फर्जी केस लगाते हो, हमें डराने के लिए कि हम पब्लिक को लीड ना करें। हम हर कीमत पर, मुझ पे जामिया जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के जो बसेस जलने का मुझे लीड रोल रखा है, 2 खानों में मुझ पे FIR लॉन्च कर रखी है। मुझे डराने की कोशिश मत करना कि अरेस्टिंग हो जाएगी। मैं अरेस्ट होने के लिए बिल्कुल पैक कर रखा है, मैंने सामान जहन बना रखा है। और अगर आप दोबारा जामिया नगर में घुसने की कोशिश करी, स्पेशली स्टाफ या क्राइम ब्रांच, आप प्रॉपर तरीका अपनाइए। इन्वेस्टिगेशन हर जिम्मेदार आदमी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने को तैयार है। UAPA के नाम पर या UAPA लग जाएगी 6 महीने, अरे हमारी 6 साल भी जमानत ना हो, हम डरने वाले लोगों में से नहीं है। पाकिस्तान में हिंदू भाइयों के साथ अगर कोई जुल्म होता है, बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ कोई जुल्म होता है, अफगानिस्तान में होता है, तो यहाँ बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भाई ट्वीट करते हैं, पोस्ट डालते हैं और डालनी चाहिए, मुझे एतराज नहीं है। लेकिन अगर यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड दंगे करा जाए, मुसलमानों को मारा जाए और अगर कोई मुस्लिम कंट्री से वहां कोई रिएक्शन होता है और उसको कोई सही कहता है कि भाई हाँ ये बात जो फला कंट्री ने कही है सही कही है, तो आप उस पर देशद्रोह लगा देंगे। मतलब पूरी दुनिया हिंदुस्तान के मुसलमानों को पिटता हुआ देखे, माइनॉरिटीज के साथ जुल्मों को देखे, आंख बंद करके देखे। क्या UNO में अगर ये मैटर आ जाए तो आप किसके खिलाफ देशद्रोह का केस रजिस्टर्ड करेंगे? मैं मानता हूं कि जफरुल इस्लाम साहब ने बिल्कुल सही ट्वीट किया है, सही किया है। मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूं उनको। ना माफी मांगनी चाहिए, जेल जाना पड़े जेल जाएं। मैं फिर ये बात कह रहा हूं कि हमें मजबूर मत करना कि हम लॉकडाउन को तोड़ें और हम जामिया नगर के लोग इसके खिलाफ फिर से सड़कों पर उतरें। ये नौबत आ गई है कि हम सड़कों पर उतरने पर मजबूर हो गए। अगर दोबारा ये हरकत हमने सुन ली, मैं लीड करूंगा।